वेलकम बैक नाजरीन। ये जो जंग है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसके आगाज़ से ही रशिया और चाइना के किरदार को बड़ी अहमियत दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि देखना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी हिमायत किसके हक़ में रहती है। तो अभी चीन ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग को गैर कानूनी करार दिया और जंग बंदी को इंतहाई अहम करार दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरानी तेल के हवाले से अमेरिका को दो टोक पैगाम दिया है चीन ने, और फिर रूस ने भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पीजे मीर साहब, आप इस किरदार को किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम चाइना की बात करें? अब्बास अरागची साहब चाइना में मौजूद हैं और फिर चाइना ने अमेरिका को भी 2 टोक जवाब दिया है, और ये जो सर एक क्वाड बन रहा है सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब हम चाइना की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा आप कह लो कि बिजनेसमैन है दुनिया के अंदर। सही। जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो सब चाइना में बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द चीप लेबर देयर। और नेचुरली जब कोई टर्मोइल होगा तो चाइना इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा। और यहाँ तो वैसे यहाँ तो तेल से भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप ये तेल आप ईरान से नहीं ले सकते। उसने रशिया को भी कह दिया आप नहीं ले सकते। सो ये एक, मैं समझता हूँ ये एक नेक्सस है। जो आपने सवाल किया, ये नेक्सस है, इसको आप सही रास्ते पे कैसे लेके आएंगे? देखो, जब हम अमेरिका कह रहे हैं, अमेरिका की जंग नहीं है। जब अमेरिका ने कह दिया है कि इजराइल हम हैं और आप हम हैं, तो खत्म होगी ना बात यहाँ। जी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल की डाइवोर्स होगी। इनकी सेपरेशन बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव वर्ल्ड पीस। क्योंकि आप जो भी देख लें कि अगर आप इसको एनालाइज कर लें कि लेट्स पुट दिस वे, कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, क्या उसके पास वो डिलीवरी सिस्टम है कि वो डिलीवरी अमेरिका में जाके करे अपने इसकी न्यूक्लियर जो इनका वॉरेंट्स हैं? नहीं है इनके पास। तो बेसिकली तो वो अगर हिट करेगा तो ये जो 7 इनके बेड़े हैं इधर ही हिट करेगा ना जी। तो यहाँ भी आपने देख लो कि एक जो मिडल ईस्ट है उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि ये तो हमारी प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो हमारी खुद एक डिस्ट्रक्शन है। सो बेसिकली अब आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी, आई नीड टू टॉक ऑन दैट इन द सेंस कि जब ईरान ने कहा है कि हमने नहीं किया तो देन हु इज डूइंग इट? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा कि कई ऐसे मिसाइल्स गए हैं जो कि ईरान ने डिनाई किए। मेरी नजर के अंदर ये इजराइल जो है ये एक स्पॉइलर है और ये चाहता है कि ये जंग ये रहे। एंड इट इज इजराइल who is creating all these problems in order for this war to continue. Because याद रखो, इसमें की जिसको अफेक्ट है वो इजराइल होगा। बिल्कुल सही। लेट्स से कि अगर कल इसके पास बॉम्ब बन जाता है तो द फर्स्ट टारगेट इज इजराइल। बिल्कुल ऐसे ट्रम्प ने खुद कहा है। देखो ना, एग्जैक्टली। मैंने तो ये 2006 के अंदर जब ये वॉर कवर की है इजराइल के अंदर, इनका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है एक जगह, उसको कहते हैं हाइफा। और ये स्कड मिसाइल्स उधर से आ रहे थे फ्रॉम लेबनान, और 1.5 महीना लगता है टू एम्प्टी दैट न्यूक्लियर साइट। अगर वो अगर वहां कोई लग जाए, हालांकि उससे कोई 600 मीटर दूर स्कड्स आए, थैंक गॉड नहीं हुआ। अगर हो जाता तो मेरा ख्याल है कि इजराइल का वहीं खत्म हो जाना था। बट द थिंग इज कि इजराइल के अंदर मैंने देखा है, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ कि वहां अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त हॉस्टेज बने हुए हैं towards ये with these Zionists। ये जो Zionists हैं, इन्होंने complete control किया हुआ है because they're the money people and they are the kind of people who are running Israel। आप जितने भी देख लो रेफ्यूजीज हैं, 60,000 इंडियन है वहाँ, 60,000 यहूदी, इंडियन यहूदी, जो कि एक जगह है जिसका नाम है खाको शरम के बुट्स है वो, ये वहाँ 60,000 इंडिया के उधर बंद गए हुए, पाकिस्तान से भी वहाँ लोग गए हुए। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो एक हॉस्टेज एक्टिविटी हमने देख लिया है, एंड देन द किलिंग इन गाजा, एंड देन द किलिंग, सेंसलेस किलिंग इन लेबनान, अब मुझे बताओ ये कौन इसको कौन ठीक करेगा? तो चाइना बिल्कुल सही है। यही